of trade and energy, sustaining the exploitation of natural resources, managing humanitarian disasters are difficult enough without the risks to regional governance that include naval and resource competition among states as well as non-state sectors such as pirates, smugglers and terrorists. अब आप देख रहे हो कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पर टेररिज्म भी बहुत है, चाहे अल-कायदा हो, चाहे ISIS हो, चाहे लश्कर हो, जितने भी तरह का आतंकवाद है वो सारा का सारा इस रीजन में आपको मिलेगा। पाकिस्तान सारी तरह की एक्टिविटीज फाइनेंस कर रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान है, गल्फ से फंडिंग आती है, आपके सोमालिया में पायरेट्स हैं जो लुटेरे, समुद्री लुटेरे होते हैं। तो अगर आप फिर से हम इस मैप में आए तो ये कोस्ट है जहां, ये एरिया है जहां पर लुटेरे होते हैं, सोमालिया से लेकर के जिबूती तक ये वाला एरिया, समुद्री लुटेरे, पायरेट्स। वहां पे कैरिबियन के पायरेट्स थे, यहाँ पे आप एडन के पायरेट्स बोल दो, ठीक है। फिर ये यमन और ओमान, अब यमन में अभी सिविल वॉर चल रहा है, यमन में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है, ठीक है। ओमान मतलब बहुत ज्यादा उसमें एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन पाकिस्तान, ठीक है। फिर आप इधर आ जाओ इंडिया में, पाकिस्तान पूरा टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, बांग्लादेश से टेररिज्म फैल रहा है पाकिस्तान के द्वारा बैक, म्यांमार में रोहिंग्याज हैं जो वहां पर दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट वहां की गवर्नमेंट लड़ रही है। तो हो क्या रहा था, 2005 से 2010 तक वहां पर जो इंसिडेंसेस थे पायरेसी के वो बढ़ रहे थे, और उसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वहां पर एंटी पायरेसी स्क्वाड फोर्स बना दिया, दिख रहा है, ठीक। लेकिन एक दिक्कत हुई, चाइना ने पायरेसी का एक्सक्यूज देकर के पहले ही घुस गया था वो, और जब चाइना ने पायरेसी का एक्सक्यूज दे करके इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी, तो हमें लगा हमें भी भाई अगर हम पीछे हटेंगे, मतलब हम चाइना को ही पूरी यहाँ पर डोमिनेट करने देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप एक चीज समझो, यहाँ ये जो कंट्रीज हैं, सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, ये कंट्रीज अगर यहाँ पर सिर्फ चाइना ये बोले कि हम एंटी पायरेसी के लिए कैंपेन चलाएंगे, तो ये कंट्रीज चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे पायरेसी से लड़ने के लिए, पायरेट से लड़ने के लिए, लुटेरों से लड़ने के लिए। तो हमने कहा नहीं, हम चाइना को यहाँ सोल पावर बनने नहीं दे सकते, तो हमने भी कहा कि नहीं, हम भी आएंगे और हम क्या करेंगे, हम आपके लिए एक मतलब हम भी आपके लिए एंटी पायरेसी पेट्रोल चलाएंगे। हमने कहा हमारे नेवल वेसल्स, जो हमारे नेवी के शिप्स हैं, वो वहां पर गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, और वो पायरेट से आपको बचाने में मदद करेंगे। फिर 2008 से यहाँ पर चाइनीज नेवी की परमानेंट प्रेजेंस है, ठीक है ना। और वो बोलते क्या है कि भैया हम अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने अपनी आर्मी छोड़ी है। चाइना हमेशा यही करता है, चाइना का एम वो हमेशा ही बताएगा कि भैया हमने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी नेवी छोड़ रखी है, बट एक्चुअली वो करता क्या है, वो वहां पर जो दूसरे कंट्रीज के वॉरशिप, दूसरे कंट्रीज का ट्रेड हो रहा होता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उस पर ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश करता है, उसको कमजोर करने की कोशिश करता है, और वहां के आसपास के कंट्रीज में अपने नेवल बेसिस यानी कि नेवी के बेसिस बनाने लगता है, जिससे कि उन देशों से वो नजर रख सके कौन कंट्री यहाँ से क्या कर रहा है, ठीक। फिर तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर इसमें इन्होंने, मैंने आपको पढ़ाया अब ये भी कि चाइनीज नेवी जो है उसका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, और चाइनीज नेवी का साइज इतना बड़ा है कि हमारी नेवी 2013 में, मैंने आपको उस दिन आर्टिकल भेजा था, 2013 में हमारे यहाँ सबमरीन डू P-75 प्रोजेक्ट चला दिया है। अभी मतलब कुछ दिन पहले तो मैं बड़ा दंग रह गया, मैं पढ़ा रहा था, PIB पे नोटिफिकेशन आया, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डिमांड, नेवीज डिमांड फॉर 6 सबमरीन्स। about China's military presence in the Indian Ocean have only increased with the development of potentially dual-use port infrastructure. चाइना कर क्या रहा है, चाइना जितने भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन की बाउंड्री पर, उनमें ड्यूल यूज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिनको ट्रेड के लिए और मिलिट्री के लिए, दोनों के लिए यूज किया जा सके, ट्रेड और मिलिट्री दोनों के लिए यूज किए जा सकने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बना रहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइनीज मिलिट्री सपोर्ट बेस इन जिबूती। अब आप ये नाम ध्यान रखेंगे कि चाइना कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। पहला जिबूती, दूसरा ग्वादर पाकिस्तान, तीसरा बेगामोयो तंजानिया, मोम्बासा केन्या, क्याक्यू म्यांमार, हम्बन टोटा श्रीलंका, और फ्याधू फिनोलू और इन मालदीव्स। इतने कंट्रीज में चाइना ने फोर्ट्स बना करके रखे हैं,
अब आप जरा एक बार सोचो, कौन कौन से कंट्री की बात कर रहा है? ये पाकिस्तान का ग्वादर है, यहाँ तुम्हारा मालदीव्स है, ठीक, ये तुम्हारा जिबूती रहा, ठीक, ये तुम्हारा केन्या रहा, और ये तंजानिया रहा, और ये रहा इंडिया की कोस्ट लाइन। अगर सोचो, चाइना और इंडिया का वॉर हो, इधर से चाइना यहाँ से हमला करे, इधर से चाइना की नेवी यहाँ से हमला करे, हम जाएंगे कहाँ? कितना जरूरी है हमारे लिए इन चीजों पर इन्वेस्ट करना। The rise in traditional security competition, especially when combined with a litany of non-traditional security threats. ये क्या है? Non-traditional security threats क्या होता है? What are Cyber, non-traditional हाँ,